दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। आज आदिवासी पुरखौती सम्मान यात्रा के रूप में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अनुसूचित जनजाति मोर्चा का एक काफिला चल पड़ा है। पिछले कई दिनों से जो है छत्तीसगढ़ में भ्रमण किया जा रहा है और इसके जो लीडर हैं पूर्व गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन ननकी राम कंवर जी हमारे बीच आज मौजूद हैं। राजपुर की इस पावन धरा में आज मौजूद हैं। उनसे हम पूछना चाहेंगे इस यात्रा को कहां से शुरुआत की है और कहां तक यात्रा चलेगी, इस संबंध में हम उनसे बात करना चाहेंगे। ये यात्रा 9 तारीख से शुरू हुआ है। 9 तारीख से विभिन्न गांवों में जा रहा है। हमारे इस क्षेत्र में गैरा गुरु जी एक संत पुरुष थे जिन्होंने पूरा समाज को परिवर्तन करने के लिए बेड़ा उठाया और उन्होंने तपस्या भी किया। तपस्या स्थान में भी हम लोग गए थे और मैं समझता हूँ कि बहुत लोगों को उन्होंने शिष्य भी बनाया। उनके शिष्य बनने वाले मांस मदिरा सब छोड़ते थे, पूजा पाठ करते थे, हवन में विश्वास करते थे। अब मांस मदिरा नहीं खाते थे, इसका मतलब है कि कम से कम शुद्ध शाकाहारी वो जीवन जीते थे और जिसके कारण समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। और इसी परिवर्तन करने वाले के सम्मान में कह सकते हैं या उनके आदर्श में चलने के लिए हम लोगों को बोल रहे हैं कि भाई उनके बताए हुए रास्ता में चलें। निश्चित रूप से परिवार का, उस व्यक्ति का कल्याण होगा। जैसे मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, मदिरा पान करने से, रामायण में भी लिखा है, मदिरा पान करने से मृत्यु को जल्दी वर्ण करता है व्यक्ति, मतलब वो विष है। रामायण में लिखा है विष है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। तो अगर मदिरा पान करना छोड़ देगा तो उसका जीवन तो सुफल होगा ना, स्वस्थ होगा। हाँ, वैसे भी मुर्गा या मटन खाने से भी लोग बोलते हैं उसका दुष्परिणाम होता है। तो इस चीज़ों को उन्होंने छुड़ाया। तो एक संत पुरुष थे और संत पुरुष के नाम से हम इस धरा में छत्तीसगढ़ के कम से कम रायपुर नहीं आपके रायगढ़ संभाग, जिसमें जशपुर है, आपके कोरबा है, रायगढ़, ये और कोरबा चांपा संभाग में अपना ये रथ चलेगा। कंवर साहब, आपसे हम जानना चाहते हैं, चूँकि ये आदिवासियों में क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं इस यात्रा के माध्यम से? हम आदिवासी में यही देना चाहते हैं कि एक तो शासन ने गलती एक किया था कि उनको छूट दिया। कोई ऐसा संत नहीं, शायद उस समय तो थे, लेकिन उसके बाद में भी शासन ने ये छूट देकर बनाने के लिए गलती की। उसके बाद इस सरकार ने उनको जुर्माना करने के लिए जो गलती की है, मैं समझता हूँ 30,000 40,000 आदिवासियों जो जुर्माना लेते थे, तो ये भी मैं उसका विरोध करता था कि भाई आप आदिवासियों को छूट दिए हैं। और आपको ताज्जुब होगा, दुकान में पीने जा रहे हैं, सरकारी दुकान में, उनको भी पुलिस वाले पकड़ कर ले गए हैं। तो इस तरह से क्या बोलते हैं, आदिवासियों को तो परेशान किया गया। तो वो परेशानी ना हो इसलिए बनाना भी छोड़ दें, आदिवासी पीना भी छोड़ दें। क्योंकि प्रदेश में 15 साल आप लोग की सरकार थी, आप लोगों ने भी शासन स्तर पर जो है दारू बंद करने का कोई, शराबबंदी करने का कोई ऐसा ऐलान नहीं किया। चूँकि अभी वर्तमान सरकार भी चुनावी मैनिफेस्टो में कहा था कि यहाँ जो है शराबबंदी करेंगे, इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं? नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ, जितना गलती आपको ताज्जुब होगा इस सरकार ने की है। एक तो घोषणा करके कि मैं दारू बंद करूँगा, मैं बहुत खुश हो रहा था। दारू बंद कर देते तो मैं बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि आपको ताज्जुब होगा, मैं 5वीं कक्षा से दारू छोड़ा। 5वीं कक्षा पढ़ रहा था उस समय। क्या बचपन में भी आप शराब का सेवन? अरे आदिवासी तो जन्म से, जैसे भी बच्चा मुँह उठाते बोलते हैं ना, अन्नप्राशन, उसमें दारू जरूर पिलाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, पिताजी पी रहे हैं, बच्चा पहुंच गया तो ले बेटा थोड़ा सा तू भी पी ले। ये जो प्रवृत्ति है, इंसानी प्रवृत्ति, उसके कारण वर्तमान सरकार जो 2000 करोड़ रुपए की जो शराब घोटाला जो हुआ है, उस पर कुछ क्या टिप्पणी करते हैं? आपको ताज्जुब होगा, ननकी राम ही क्या बोलते हैं, उस के विरुद्ध में लिखा था कि ऐसा ऐसा डबल पेटी रखते हैं, एक पेटी मुख्यमंत्री का पेटी, एक पेटी क्या सरकार के। मतलब
वो दारू अलग से खरीदते थे, अलग से बिक्री भी करते थे, जिसमें 200 करोड़ रुपए कितना कितना का आप जब्ती हुआ है आपको मालूम है ना। इसलिए मुझको खुशी होती है, कम से कम मैंने इसमें हिस्सा लिया था कार्रवाई कराने में। जी महोदय, बताएंगे कि आप प्रदेश में आप लोग की सरकार बनेगी तो क्या शराबबंदी का जो सिस्टम है इसको आप लागू करेंगे या फिर जब जारी क्या बोलते हैं, मैं इसका विरोध जरूर करूंगा अगर बंद नहीं करेंगे तो, कि दारू बंद होना चाहिए। हाँ, ये मैं आपको कह सकता हूँ, दावा कर सकता तो हूँ। आप समझ सकते हैं कि हमारे साथ पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर जी मौजूद हैं, साथ में कह रहे हैं कि मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं, छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। हमारे साथ पूर्व मंत्री सत्यानंद राटिया भी मौजूद हैं, उनके साथ सुनीति राटिया पूर्व विधायक लेलूंगा भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहते हैं क्या कुछ कहते हैं। आज जो है हम लोग ये अनुसूचित जनजाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में हमारे आदिवासी पुरखोतियों का यात्रा प्रारंभ किए हैं। ये आज़ादी का माने 75वें वर्ष है, अमृत वर्ष है। यह यात्रा जो है गहिरा गुरु महाराज की तपोभूमि कैलाश गुफा से प्रारंभ हुआ है दिनांक 9 तारीख को, और उनकी जन्म स्थली गहिरा है हमारे ललुंगा विकासखंड के। इसी तरह यहाँ से यात्रा होते हुए पूरे छत्तीसगढ़ में कोरबा तक जाएगा यह यात्रा, और हम उनके संदेश को पहुंचा रहे हैं कि जो आदर्श चरित्र होना चाहिए, संस्कार होना चाहिए, केवल आदिवासी समाज ही नहीं अपितु पूरे मानव समाज के कल्याण के लिए उन्होंने काम किया, और तप करते हुए पूरे मानव समाज को हितार्थ करने के लिए, सही दिशा में चलने के लिए उन्होंने काम किए। आज सौभाग्य है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जब यहाँ कॉलेज खुला तो हम गहिरा गुरु महाराज जी को आने वाला पीढ़ी जाने समझे ये कौन थे, उनके आदर्श क्या थे। इसलिए कॉलेज का नाम जो है संत श्री रामेश्वर गहिरा गुरु के नाम से हम यहाँ साथ कॉलेज खुला हुआ है, हम उसको किए, बड़ा सौभाग्य लगता है। रही शराब की बात के विषय में आपने पूछा है, देखिए हमारे सरकार में भी 15 साल में कोशिश करके जो है बहुत सारे दुकान बंद किया गया। जो शराब का अवैध दुकान चलता था, कई सारे दुकान थे, बहुत सारे दुकान बंद किया गया। धीरे धीरे करके पूरे समाप्त करना है इसकी ओर हमारी सरकार में प्रयास किया जा रहा था। क्योंकि अभी सरकार नहीं है, सरकार कांग्रेस की सरकार है, और उन्होंने तो गंगा जल पकड़ करके घोषणा किए थे, और गंगा जल हम गंगा माता मानते हैं, सबके उद्धार करने वाली माता है। उनके हाथ को में कसम लेकर के बोले थे कि हम सरकार बनाएंगे तो पूर्ण रूपेण दारू बंद करेंगे, शराब बंद करेंगे, लेकिन उन्होंने शराब बंद नहीं किए बल्कि शराब का डबल दुकान खोल दिए। कोरोना महामारी काल में जो है जब नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी दवाई पहुंचाने का काम लोगों के पास करते थे, और कांग्रेस भूपेश की सरकार जो है दारू पहुंचाने का काम करता था, दोनों में बहुत अंतर है। एक जान बचाने के लिए दवाई पहुंचाने का काम कर रहा है, और दूसरे जान को लेने के लिए दारू पहुंचाने का काम कर रहा है। तो आने वाला समय में निश्चित ही ऐसा नहीं होना चाहिए, और लोगों के लिए शराब जो है अभिशाप है। राठिया जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, चूँकि राम के नाम पर ये जो राजनीति हो रही है, या फिर कांग्रेस के लोग भी अभी रामायण करके वाहवाही लूट रहे हैं, इस पर क्या कुछ आपका प्रतिक्रिया है? देखिए, जो आज रायगढ़ में रामायण हुआ, ये तो मैं चाह रहा हूँ कि रामायण तो कांग्रेस के लोगों को बहुत पहले से करना चाहिए। ये तो भगवान राम जी को काल्पनिक मानते हैं और उनका विरोध करते हैं। रही हमारे छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल ने, जो उनको कम से कम सद्बुद्धि आया कि भगवान राम जी की कथा का आयोजन किए, लेकिन उन्होंने भी राजनीति किया कि पूर्वज से यहाँ गणेश चतुर्थी राजा चक्रधर जी के नाम से यहाँ गणेश पूजन होता था, चक्रधर समारोह होता था। उन्होंने अपने कार्यकाल में चक्रधर समारोह का आयोजन नहीं किया, और इसी को माने एक प्रकार से गणेश देवता जी का बदनाम, और चक्रधर समारोह मना रहे थे उसको नहीं मनाना, इसलिए वह राजनीति करके जो है रामायण का आयोजन किए हैं, राजनीतिक स्वार्थ से किए हैं। जबकि उनके कांग्रेस पार्टी के लोग खुद काल्पनिक मानते हैं। हम लोग तो जय जय श्री राम के नारा लगाते हैं, भगवान राम जी को मानने वाले हैं। गैरा गुरु महाराज जी रामायण कथा कहा करके लोगों को जन जागृत करते थे, तो निश्चित ही उनका यह करने का उद्देश्य कुछ दूसरा ही था। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के द्वारा जो वाहवाही लूटी जा रही है, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव करा करके जो अपना डिबडिबी पिटाना चाह रहे हैं, इससे पहले भी वो कर सकते थे, ऐसा सत्यानंद राठिया जी का कहना है। हमारे साथ पूर्व विधायक लेलूंगा श्रीमती सुनीति सत्यानंद राठिया मौजूद है, उनसे भी हम दो शब्द पूछना चाहेंगे कि महिलाओं के लिए शराबबंदी को लेकर के क्या कुछ संदेश देना चाहती हैं, शराबबंदी होने से क्या कुछ फ़ायदा हो सकता है आदिवासी समाज के लिए? देखिए, सबसे पहले तो ये जो यात्रा अजजा मोर्चा की ओर से
आज 9 तारीख से कैलाश गुफा से लेकर के जसपुर ज़िला, रायगढ़ ज़िला में आज पहुंची है। और ये यात्रा वास्तव में हम आदिवासी के लिए बहुत ही एक प्रकार से लाभदायक है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे गहिरा गुरु जी ने आदिवासी ही नहीं बल्कि समस्त समाज के लिए उन्होंने एक प्रेरणादायक काम किया। सत्य वचन बोलो, झूठ छोड़ो और नशा छोड़ो और मांस मदिरा बंद करो, इस उद्देश्य के साथ में उन्होंने पूरे क्षेत्र में कार्य किया और लोगों को जन जागरण का कार्य उन्होंने किया है, जिसके लिए हम यह पुरखौती सम्मान यात्रा कार्यक्रम निकाले हैं। और रही बात शराब की, तो निश्चित रूप से महिलाओं के लिए यह जो एक प्रकार से महिलाओं की मांग हमेशा रहती है कि शराब किसी प्रकार का बंद हो, ताकि हमारा घर परिवार, चाहे वह अपना बेटा हो चाहे वह पति हो, शराब ना पिए, अच्छा से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इस उद्देश्य के साथ में महिलाएं चाहती हैं कि शराब बंद हो, तो निश्चित रूप से शराब बंद होना चाहिए। जैसे हमारी सरकार ने भी कई प्रकार की जो माने अवैधानिक रूप से जो दुकानें थी, उस कई दुकान को हमारी सरकार ने बंद कराया। और जैसा कि अभी इस सरकार ने अपना वोट लेने के लिए, महिलाओं का वोट लेने के लिए उन्होंने घोषणा पत्र में घोषणा किया कि मैं 10 दिन में गंगा जल को हाथ में लेकर के उन्होंने कसम खाए और 10 दिन में हम शराब बंद कर देंगे, हमारा इस सरकार आएगी। तो इस प्रकार का उन्होंने घोषणा पत्र में लिखा था। तो आज तक के ये लगभग 4.5 साल हो गया, अभी तक के किसी प्रकार का बंद नहीं हुआ है। निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका जवाब महिलाओं के द्वारा भूपेश सरकार को इसका जवाब निश्चित रूप से महिलाएं देंगी। आप समझ सकते हैं, महिलाओं को जगाने के लिए, आदिवासियों को जगाने के लिए पुरखौती सम्मान यात्रा जो की जा रही है, इसमें जो आप सुन पा रहे हैं, जनप्रतिनिधि बता रहे हैं कि इसमें आने वाले विधानसभा चुनाव में महिलाओं के द्वारा, आदिवासियों के द्वारा, तमाम जो समाज है उनके द्वारा भरसक के प्रयास किया जाएगा कि जो प्रदेश की जो सरकार है, कांग्रेस की जो सरकार है, उसको सबक सिखाया जाएगा। ऐसा इस माध्यम से ऐसा कहा जा रहा है। चूँकि आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज़, आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।